वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कैबिनेट की बैठक 19 जनवरी को। मंत्री परिषद की बैठक 19 जनवरी को निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी। जानकारी के अनुसार इस दौरान मेकॉन रेंदर चौक से सिरम टोली तक 4 लेन फ्लाईओवर योजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इस योजना पर 327 करोड़ रुपए का खर्च होगा। पथ निर्माण विभाग की सड़कों से संबंधित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की खेल नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में नियुक्ति नियमावली से संबंधित प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। सीएम ने एक दिन पहले ही उच्च अधिकारियों को नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया है। नियुक्तियों में अड़चन बनी विसंगतियों को दूर करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। कुछ प्रस्तावों को घटनोत्तर स्वीकृति भी दी जा सकती है। राशन कार्ड धारी दोपहिया रखने वाले गरीब परिवार को पेट्रोल पर 25 रुपए सब्सिडी से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। अगली खबर, 26 जनवरी से गरीबों को मिलेगा 25 रुपए सस्ता पेट्रोल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल्द ऐप बनाने का दिया निर्देश। राज्य के राशन कार्ड धारक दोपहिया चालकों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की छूट का लाभ 26 जनवरी से देने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्य को शुक्रवार को समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इस योजना के लिए जल्द ऐप बनाने का निर्देश दिया ताकि लोगों को छूट की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो सके। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने का सबसे अधिक असर गरीबों पर हुआ है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों को पेट्रोल की महंगाई से राहत दी जाए। इसके लिए संबंधित सभी विभाग जल्द एक तंत्र विकसित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब परिवार को हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, हिमानी आपूर्ति सचिव हिमानी पांडे, परिवहन सचिव के सेन आदि मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें बोकारो से 1 और पूर्वी सिंहभूम में 2 संक्रमित शामिल हैं। राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5192 पर पहुंच गया है। वहीं राज्य भर में 3749 नए मरीज मिले हैं, जिनके बाद एक्टिव केस की संख्या 33,189 पर पहुंच गई है। जिले वाइज बात करें तो बोकारो में 123, चतरा में 80, देवघर में 125, धनबाद में 130, दुमका में 193, पूर्वी सिंहभूम में 472, गढ़वा में 43, गिरिडीह में 10, गोड्डा में 97, गुमला में 41 और हजारीबाग में 306, जामताड़ा में 11, खूंटी में 8, कोडरमा में 164, लातेहार में 25, लोहरदगा में 52, पाकुड़ में 27, पलामू में 142, रामगढ़ में 54, रांची में 1355, साहेबगंज में 66, सरायकेला में 10, सिमडेगा में 141, पश्चिमी सिंहभूम में 74 नए केस मिले हैं। अगली खबर मौसम विभाग से। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। तापमान में कमी से फिर से झारखंड में ठंड के बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। रांची में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, जिस वजह से लोगों को सर्द भरा ठंड का एहसास होता रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में बीते 4 दिनों से राज्य भर में बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि और वज्रपात जैसी मौसम की गतिविधियां भी देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस में कमी होने की पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे में गोड्डा में सबसे अधिक तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा में 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही रांची में न्यूनतम तापमान 12.2, जमशेदपुर में 16.2, डाल्टनगंज में 11.6, बोकारो में 12.5, चाईबासा में 15.8, देवघर में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अगली बड़ी खबर, राज्य के 4 लाख राशन कार्ड धारियों के कार्ड निरस्त करने की तैयारी में हेमंत सरकार।
झारखंड में जल्द ही 4 लाख राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इसकी तैयारी हेमंत सरकार ने शुरू कर दी है। सूबे के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वैसे 4 लाख राशन कार्डधारी जिन्होंने पिछले 8 से 10 महीने में राशन का उठाव नहीं किया है, उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा। लगभग 1 लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल किया गया है। वित्त मंत्री ने यह बात अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि राज्य बने हुए 21 साल पूरे हो गए हैं, पर किसी भी सरकार ने राजस्व संग्रहण पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जबकि यह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि राजस्व संग्रहण बढ़ाना काफ़ी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का उद्देश्य कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है, तो योजना में खर्च करने के लिए राजस्व बढ़ाना जरूरी होगा। अगली खबर, 7 लाख विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तारीख का इंतजार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के करीब 7 लाख विद्यार्थियों को 10वीं 12वीं के पहले चरण की परीक्षा का इंतजार है। अब तक मैट्रिक इंटर परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ सीबीएसई और आईएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के पहले चरण की परीक्षा ले ली है। मालूम हो कि जैक ने इस बार 2 चरणों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक पहले चरण की ही परीक्षा की तिथि घोषणा नहीं हुई है, जबकि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने में सिर्फ 3 महीना बचा है। इससे विद्यार्थियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा का सिलेबस भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित किए गए हैं, लेकिन पहले चरण की परीक्षा नहीं होने के कारण विद्यार्थी पूरी तरह से दूसरे चरण के सिलेबस को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में काम कर रहे कई अनुबंध कर्मियों को केंद्र के तय से अधिक मानदेय दे रही राज्य सरकार। देश के कई राज्यों में कार्यरत अनुबंध कर्मी आज भी अपने मानदेय को बढ़ाने को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके उलट झारखंड में आज कई ऐसे कर्मी हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा तय दर से अधिक मानदेय दिया जा रहा है। ऐसे वर्गों में मनरेगा कर्मी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षकेतर कर्मियों, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में महिला रसोइया सह सहायिका के मासिक मानदेय शामिल हैं। अगली खबर, राज्य में जारी रह सकती है मौजूदा पाबंदियां। राज्य भर में पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज 3 से बंद किए गए हैं। सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार की समीक्षा शनिवार को करेगी। हालांकि शुक्रवार की देर रात तक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक तय नहीं हो पाई थी। सूत्रों के अनुसार राज्य भर में जारी पाबंदियों को अगले 15 दिनों तक जारी रखा जा सकता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में बीते 3 जनवरी को लिए गए निर्णय ही आगे भी जारी रखे जा सकते हैं। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री की बैठक में ही अंतिम निर्णय हो सकेगा। आपदा प्रबंधन का आदेश शनिवार तक के लिए लागू किया गया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग सहित कुछ विभागों के सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी संक्रमित हैं। सचिवालय में पदाधिकारियों की उपस्थिति भी कम है। ऐसे में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हो पाना मुश्किल बताया जा रहा है। कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमण के मौजूदा स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 3 से 15 जनवरी तक के लिए जारी आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेश को ही आगे जारी किया जा सकता है, ऐसा निर्देश दिया है। अगली खबर, 2022 की वोटर लिस्ट से होगा पंचायत चुनाव। राज्य में पंचायत चुनाव 1 जनवरी 2022 को अर्हता मानकर तैयार की गई नई मतदाता सूची से करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूची का विखंडीकरण शुरू कर दिया है। वार्डवार अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि 7 फरवरी निर्धारित की गई है। राज्य में 2 वर्षों से लंबित पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित करने पर फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही विचार किया जाएगा। इसके पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 में जारी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन कतिपय कारणों से चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी। इस दौरान चुनाव आयोग ने पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। ऐसे में चुनाव कराने के लिए फिर से पंचायत वार्डों के मुताबिक मतदाता सूची को विखंडित कर नई सूची तैयार की जाएगी। वहीं निजी लैब का औचक निरीक्षण करेगा जिला प्रशासन। निजी लैब संचालकों के बारे में शिकायत मिलने के बाद रांची जिला प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है।
जिला प्रशासन कोरोना जांच व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए शहर के निजी लैब का औचक निरीक्षण करेगा। जांच के लिए जो मानक तय किए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई भी करेगा। सभी निजी लैब संचालकों को जांच करने के तरीके, डाटा एंट्री और अन्य बातों की जानकारी दी जा चुकी है, जिसका पालन करना हर हाल में अनिवार्य होगा। निजी लैब संचालकों को कोरोना जांच के लिए बने सरकार के पोर्टल में अलग अलग डाटा अपलोड करने को कहा गया है। डाटा सही होना चाहिए ताकि किसी भी सत्र में गैप ना हो। सैंपल संग्रह करने के दौरान RT-PCR मोबाइल ऐप में सही जानकारी दर्ज करानी होगी। अगली खबर, 23 लाख को मनरेगा में नहीं मिला काम। झारखंड में 23,30,103 परिवारों को मनरेगा के तहत एक दिन का भी काम नहीं मिल सका। राज्य के 45,80,269 जॉब कार्डधारी परिवारों में से 22,50,166 परिवार ही ऐसे हैं जिन्हें एक या उससे अधिक दिन काम मिला है। राज्य में महज 54,041 परिवार को ही 100 दिनों का काम मिल सका। एक तरह जहां राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने के निर्देश दे रही है, वहीं केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मनरेगा के तहत 50% परिवारों को 100 दिन का काम नहीं मिलने पर राशि नहीं दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्त होने में 76 दिन बचे हैं। ऐसे में अब सभी को काम मिलना मुश्किल दिख रहा है। इधर जॉब कार्डधारी को 100 दिन का काम देने का निर्देश। कई जॉब कार्डधारियों को 100 दिन का काम नहीं मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि मनरेगा सॉफ्टवेयर से प्रखंडवार, पंचायतवार लिस्ट लेने के बाद जरूरत को देखते हुए जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। बताया जाता है कि सूबे में 71-80 दिन काम कर चुके 1,36,064 जॉब कार्डधारी परिवारों को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाएगा ताकि इस वित्तीय वर्ष में ही वे भी 100 दिनों का काम पूरा कर सके। अब तक 70 दिनों का काम कर चुके परिवारों के भी 100 दिनों का काम करने के बावजूद 31 मार्च तक कुल 4,52,606 परिवारों को ही निर्धारित दिनों का काम मिल सकेगा। इससे बचे करीब 18 लाख वैसे जॉब कार्डधारी जिन्हें अब तक एक दिन से अधिक का काम मिल चुका है, उन्हें निर्धारित 100 दिनों का काम पूरा नहीं मिल सकेगा। अगली खबर, रघुवर ने सीएम को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में नियमावली में संशोधन कर फॉरेंसिक साइंस के छात्रों को वैज्ञानिक सहायक पद की नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने देने की अपील की है। रघुवर दास ने लिखा है कि भाजपा सरकार ने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ताकि झारखंड को अच्छे तकनीकी मैन पावर मिल सके। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके मुताबिक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक पद पर नियुक्ति में फॉरेंसिक साइंस के छात्र शामिल नहीं हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त होंगे 110 सहायक प्राध्यापक। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 110 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए 19 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं और 8 फरवरी तक योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन करने की सूचना के बाद पदों की संख्या भी जारी कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों में एनाटॉमी के 5, फिजियोलॉजी के 2, पैथोलॉजी के 9, माइक्रोबायोलॉजी के 3, FMT के 1, फार्माकोलॉजी के 2, PSM के 6, औषधि के 10, टीबी चेस्ट के 7, शिशु रोग के 5, सर्जरी के 3, अस्थि के 6, ENT के 3, नेत्र के 4, स्त्री और प्रसव के 3, रेडियोलॉजी के 6, रेडियोथेरेपी के 8, दंत के 7, रक्त अधिकोष के 3, चर्म व यौन रोग के 6, मनोरोग के 6, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के 5 सहायक अध्यापक की नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। इसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। अगली खबर, संघर्ष मोर्चा का 21 जनवरी को होने वाला धरना स्थगित। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा झारखंड की एक बैठक लालपुर स्थित अमरावती अपार्टमेंट में शुक्रवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 21 जनवरी को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सभी प्रखंडों में होने वाले धरना को स्थगित कर दिया जाए। लालचंद महतो ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन को देखते हुए धरना को स्थगित किया गया है।
धरना की अगली सूचना गाइडलाइन के अनुसार दी जाएगी। मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की अगली बैठक 30 जनवरी को पटेल बीएड कॉलेज लोधमा में होगी। कांग्रेस द्वारा सत्ता में रहते हुए सरकार से आरक्षण बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस की मांग का हम स्वागत करते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलकर 27 की जगह 36% आरक्षण के संदर्भ में बात रखेगी। होमगार्ड अभ्यर्थियों से मिली विधायक अंबा। होमगार्ड अभ्यर्थियों को गुरुवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चरही जंगल में उन्हें उतारा जाने लगा तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। बाद में और मांझी पुलिस उन्हें मुफस्सिल थाना लेकर पहुंच गई। यहां पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी आई। उन्होंने एसपी से शीघ्र छोड़ने की अपील की। बाद में मुफस्सिल थाना प्रभारी बजरंग महतो ने सहृदयता दिखाते हुए बस स्टैंड से एक बस बुलवाकर सभी आंदोलनकारियों को नया समरनालय के सामने धरना स्थल तक भेजा। मुफस्सिल थाना प्रभारी का आंदोलनकारियों ने आभार भी जताया। इधर 35वें दिन भी आमरण अनशन और धरना जारी रहा। आंदोलनकारियों ने कहा कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर, ई श्रम कार्ड बनवाने के नाम पर ठगे जा रहे हैं ग्रामीण। प्रखंड में 50 CSC सेंटर संचालित है, जहां इन दिनों ई श्रम कार्ड बनाने को लेकर ग्रामीणों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। CSC संचालकों को एक रजिस्ट्रेशन के बदले सरकार द्वारा उनके खाते में 16 से 20 रुपए मिलता है। बावजूद इसके कई CSC संचालक ग्रामीणों से रजिस्ट्रेशन, लेमिनेशन और प्रिंट आउट आदि के नाम पर लाभुकों से 50 से 60 रुपए वसूल रहे हैं, जिसके चलते कई गरीब मजदूर किसान पैसे के अभाव में ई श्रम कार्ड बनवाने से वंचित रह जा रहे हैं, जिसे देखने और समझने वाला कोई नहीं है। बताया गया कि संबंधित पंचायत के मुखिया, BDO आदि से मामले की शिकायत की गई पर कोई सुधार नहीं हुआ। CSC संचालक मनमाने रुख अख्तियार करते हुए बिना पैसा लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर, विहिप का धर्मरक्षा निधि समर्पण अभियान शुरू। विश्व हिंदू परिषद रांची जिला ग्रामीण की ओर से शुक्रवार को धर्मरक्षा निधि समर्पण अभियान आरंभ किया गया। इसके साथ ही रांची जिला में अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। परिषद की रातू के काठी टाड़ शिव मंदिर में जिला अध्यक्ष रामेश्वर दयाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई। प्रांत सह मंत्री रंगनाथ महतो ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद देश भर में 25 जनवरी तक धर्म रक्षा निधि समर्पण अभियान प्रखंड स्तर तक की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष की जरूरत होती है। अगली खबर, निलंबित थानेदार को 2 साल से नहीं मिला था वेतन। झारखंड पुलिस के 2012 बैच के दारोगा लालजी यादव को 2 साल से अधिक अरसे से वेतन नहीं मिला था। पलामू के नावा बाजार के निलंबित थानेदार लालजी यादव की मौत के बाद नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रांची के बुढ़मू थाने में अक्टूबर 2019 तक लालजी यादव थानेदार के तौर पर पोस्टेड थे। इस दौरान थाना के मालखाना का चार्ज उनके पास ही रह गया था, जबकि उनका तबादला पलामू जिला में कर दिया गया था। ऐसे में रांची जिला से LPC यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाया था। लालजी यादव की मौत के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन की एक टीम पलामू गई थी। एसोसिएशन की पड़ताल में यह बात सामने आई है। पुलिस मैनुअल के मुताबिक जिला से तबादले के बाद नन गजटेड रैंक के अधिकारियों को LPC सर्टिफिकेट जमा करना होता है। LPC जमा नहीं होने के कारण 2 साल से लालजी यादव पलामू जिला बल में काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके वेतन की निकासी नहीं हो रही थी। अगली खबर, जज मौत, नार्को समेत सभी रिपोर्ट खुद देखेगा हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने धर्मात के जज उत्तम आनंद से मोबाइल छीनने के लिए धक्का मारकर हत्या के एंगल को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि CBI का यह दावा या आशंका सही नहीं है। CBI समय लेने के लिए कहानी गढ़ रही है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने CBI को इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की नार्को टेस्ट तथा अन्य जांच रिपोर्ट सीलबंद पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 21 जनवरी निर्धारित की गई है और नई प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। शुक्रवार को CBI की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश करने की गई है। इस रिपोर्ट में पिछली बातों को ही दोहराया गया और मोबाइल छीनने के लिए हत्या की आशंका जताई गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अगली खबर, 22,000 में बच्चा खरीदने वाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार।
रांची पुलिस ने एयरपोर्ट से 22,000 में बच्चा खरीदने वाली मुंबई की एक महिला निखत परवीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में महिला ने बच्चे को खरीदने की बात कबूल ली है। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने सोनाहातू के बिरडी जरैया के रत्नी कुमारी से 22,000 में 3 दिन के एक बेटे को खरीद कर पालने के लिए ले लिया था।